किसी ने बहुत ही सही बात कही है कि हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। यानी हर इंसान से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। और आज का ये जो व्लॉग है ना, आप देखो कितने सारे लोगों से आज हम मिले और हमने क्या क्या सीखा। आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। हर किसी से हमें कुछ छोटी बड़ी बातें सीखने को मिल ही जाती हैं। सुबह का वक्त है, सुबह हम वॉक के लिए जाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं, और हमारी पूरी कुक स्पॉट फैमिली भी हमारे साथ वॉक पर चलती है। भले हम मॉर्निंग में निकलते हैं और आप सभी लोग आफ्टरनून टाइम पे, है ना, जब हमारा व्लॉग लाइव होता है। तो जैसे ही हम अपने घर से निकले हैं तो छोटी सी रंगोली, और साथ में देखो ये फूल तोड़ रहे हैं पूजा के लिए। इन्होंने फूल तोड़ के रखे हुए हैं। जो घरों के बाहर प्लांट्स होते हैं उनसे सबसे अच्छी बात ये होती है कि घरों में पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं। कुछ आस पड़ोस के लोग भी फूल ले लेते हैं। जैसे अभी ये भाभी जी फूल तोड़ रही हैं, भले ये इनके घर के बाहर नहीं है, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के घर के आसपास जो पेड़ लगे होते हैं फूल पूजा के लिए, कोई मना भी नहीं करता, होते इसीलिए, लगाते इसीलिए सब लोग। कुछ फूल देखने में ही बहुत प्यारे लगते हैं, भले ही वो पूजा में इस्तेमाल ना किए जाते हों। और बच्चे अपना साइकिल से यहाँ वहाँ जहाँ जा रहे हैं। आज हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी। एक तो ये देखो, चूल्हा जलाया गया है बढ़िया सा घर के बाहर, और बाल्टी में कपड़े के पीसेस हैं, छोटे छोटे से चौकोर चौकोर पीस, इनको गीला किया गया है। थाली के ऊपर ये गीला रुमाल जैसा पीस रखा जा रहा है, ठीक है। और जो चूल्हे में घोल तैयार किया गया है, 2 किलो ज्वार, 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ, यानी 6 किलो का ये एक ऐसा बैटर पकाया गया है, पिसा हुआ। फिर उसका पापड़ बन रहे हैं। इसको कहते हैं डेबड़े, बीड़ नहीं क्या बोलते हैं इसको। अच्छा बताओ ना, जितने भी लोग हैं जो जानते हैं कि डीबड़े नहीं ना, बीबड़े, बीबड़े, हाँ इसको बीबड़े पापड़ बोलते हैं। बड़े बड़े साइज़ का होता है, फ्राई करके या फिर सेक के खाया जाता है। ये जब गरम गरम घोल होता है गाढ़ा सा, उसको ऐसे थाली पे डाला, जैसे इस भगोने में रखा है। बड़े वाले बर्तन में जो ढक के रखा है चूल्हे पे, वो बहुत सारा, वही पूरा इकट्ठा 6 किलो का पकाया गया है। फिर थोड़ा सा इस छोटे भगोने में जो रखा है, ये थोड़ा बैटर लिया गया, नहीं तो ठंडा हो जाएगा पूरा गरम गरम में ही। फिर हाथों को पानी से गीला करके इसको फैलाया गया, बेबड़े बोलते हैं इसको। और फिर इस तरीके से जब गाढ़ा गाढ़ा बैटर हाथों से ऐसे हथेली से टैप टैप करके फैल गया ना, फिर इसको साड़ी पर यूँ पलट करके कपड़े को ऐसे उठा लेते हैं, गीला कपड़ा जो होता है। और फिर ये रात तक, मतलब शाम तक सूख जाएंगे। ऐसे ही इन्होंने घर के बाहर 3-4 चारपाई लगा रखी थी। 4-5 लेडीज़ मिल करके बना रही हैं। और जैसे आज जिनके घर में बनना है, जिनका ये मटेरियल है, तो बाकी 3-4 फ्रेंड्स उनकी हेल्प कर रही हैं। फिर अगले दिन दूसरे के घर में बनेगा तो बाकी के 2-3 जो लेडीज़ हैं वो उनकी हेल्प करेंगी। यानी एक दिन किसी एक फ्रेंड का बनता है तो सब लोग मिल के बनाते हैं, और जो बाकी के लोग हेल्प करते हैं फिर एक एक करके सबके घर में बनता है। तो ये चीज़ ये है कि साथ में मिल के कोई काम किया तो लोड भी नहीं लगता इकट्ठे अकेले करने से। ऐसे 4-5 लोग मिल के कर लेते हैं, और ऐसे एक एक करके सबके घर में भी बन जाती हैं चीज़ें, और सबका सहयोग मिल जाता है। ये लोग ये बता रही हैं जिनके घर में ये पापड़ बन रहे थे, वो बताया उन्होंने कि वो 3 बजे सुबह रात में उठी थी, मतलब सुबह कहो 3 बजे को या रात कहो 3 बजे की उठी हुई हैं। तब फिर चूल्हा वूल्हा जलाना, जो इन्होंने तैयारी व्यारी करी, इसको पूरा पकाना, क्योंकि बड़े बर्तन में पकाना था उनको, इसलिए चूल्हा जलाना रहता है और टाइम लगता है इसको, तो फिर गैस में नहीं अच्छे से प्रॉपर होगा। तो वो उन्होंने पूरा जलाया। ज़्यादातर मैंने देखा लोग चूल्हे में फिर पकाते। उस दिन भी दिखाया था ना, वो नागली के पापड़ लाल लाल जो थे, वो उन्होंने चूल्हे पे पकाया था। बड़े बर्तन को रखने में अच्छा रहता है, फिर इकट्ठे बड़े बर्तन में बन जाता है वो पूरा बैटर। फिर अपना सब लोग हेल्प कर देते हैं। चारपाई भी सबके घर की 1-1 2-2 ही होंगी ना, तो वो इकट्ठे लगा दी, 8-10 चारपाई लग जाती है। फिर वो पूरा उसके ऊपर साड़ी कपड़ा डाल दिया और बनाते गए और पूरा उसको फैलाते गए। गीले कपड़े से वो ऐसे तुरंत उठ जाता है ये, और वो जो गाढ़ा घोल होता है उसको ऐसे हथेली से टैप करते हैं। तो एक नई चीज़ देखने को मिली। देखो, हम तो सिर्फ आलू के पापड़ ही बनाते हैं, वही हमारे लिए कितना बड़ा हो जाता है, और ये बड़े बड़े काम तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। ये पापड़ मार्केट में भी मिलते हैं, कुछ लोग सेल करने के लिए भी करते हैं, ये लोग अपने घर के लिए बना रहे हैं। देखो, मैंने भी फैलाया एक, बहुत धीरे से, मुझे लगा ख़राब ना हो, पर मैं पहली बार, मैंने हाथों से ही पहली बार पकड़ा है। मैंने कई बार छत में से देखा है कि दूसरे लोग छत में इस तरीके से बना रहे हैं, ये तो मैंने देखा था, पर मैंने खुद से पहली बार डाला है और फिर ऐसे ईज़िली उसको निकाल
भी लिया था एकदम सफाई से, अच्छे से बन गया था मेरा बिल्कुल सही। तो ऐसे पहली बारी किया, फिर बाकी मैंने नहीं किया, ख़राब ना हो ना, डर लगता है। और वो इतना नाजुक सा रहता है कि फिर जैसे अगर मानो मिक्स हो गया, ऐसे चिपक गया, फिर वो बेकार हो जाएगा उनका, फिर उनको उठा के बनाना पड़ेगा इसलिए। तो इस तरीके से देख लो, ये चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है। और भी बहुत कुछ है, हम जितने भी लोगों से दुनिया में मिलते हैं ना, हर किसी के पास अपना एक टैलेंट होता है, हुनर, और वो हम देखते हैं, फिर हमें लगता है अच्छा हम तो इनसे ही अच्छी सीख रहे हैं। देखो कितना बढ़िया ईज़िली कोई काम को करना है। अच्छा, पूरे बैटर को ढक के रखा जाता है ताकि वो पूरा ठंडा ना हो, जितना हमें ज़रूरत है उतना निकाला जाता है, और फिर वो इस तरीके से सीक्वेंस में अपना चारपाई में डालते जा रहे हैं। ये भी है कि कम भी ना पड़ जाए चारपाई, बैटर तो बहुत सारा है ना, और ये ज़मीन पे साड़ी बिछा के कर नहीं सकते क्योंकि फिर नीचे रोड है, और जो घरों में जगह नहीं है तो यही घर के बाहर ही करते हैं। और घर के बाहर कितना साफ़ सुथरा, वो पूरी रोड इतनी साफ़ सुथरी जो रहती है ना, वो साफ़ सफाई करते हैं, इसलिए साफ़ रहता है। सब लोग अपने अपने घर का आंगन जो है वो पूरा साफ़ कर लेते हैं। तो वो सब पूरा मिल के लेडीज़ बना ही रही थी। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, जैसे यहीं पर हम लोग वॉक करते हैं ना कॉलोनी में, या फिर पार्क में जाती हूँ मैं, या फिर इधर जाती हूँ। और यहाँ पर जहाँ पे एक वो डॉगी देखा था ना, बाइक में बैठा रहता है, वो वहीं पर छोटे छोटे से हुए हैं पपीज़, एक साथ हैं, ये देखो कितने सारे हैं, मस्त खेल रहे हैं। यहाँ पर गाय बंधती है रोज़, शायद गाय गांव वहाँ गई होगी, खेत में गई होगी, इस वजह से उसका वो जगह खाली है। और ये जो कूलर का एक टीन का टप्पर है ना, इसके अंदर कपड़ा डला हुआ है, और ये सारे बैठे हुए हैं क्यूट से क्यूटी। ये अभी हुए हैं, मतलब हफ्ते भर हुआ है इनको, और हफ्ते भर में नाचने खेलने लगे। ये भाभी जी देखो दिया लगा रही हैं, और इन्होंने बेल का पेड़ लगाया हुआ है, और बेल के पेड़ के लिए लगा रखते हैं दिया लोग, शिव जी की पूजा जैसा बेल के लिए करते हैं। तो इन्होंने बताया कि देखो इन्होंने रंगोली बनाई है, तो कहती हैं अरे हम जब पपीज़ का वीडियो बना रहे तो उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया कि मैं व्लॉग कर रही हूँ इसलिए। तो बोली अरे हमारे तो पड़ोस में देखो ना मिट्ठू हैं, और ये गाना गाते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, चलो फिर इनका सुनते हैं। तो वो बेचारे एकदम से, हम लोग नए नए हैं तो हमारी आवाज़ सुन के वो थोड़े से सहम से गए हैं, तो आज वो कुछ गाना नहीं गा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप आना, एकदम शांत जब आप रहेंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो समझ गए कुछ नया नया माहौल चल रहा है, तो इसलिए वो बोले नहीं, शर्मा गए हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं और बहुत बोलते भी हैं, तो मैं किसी दिन ज़रूर सुनाऊंगी। और ये कितनी सुंदर रंगोली बनाई हुई है इन्होंने यहीं पर, जहाँ पे वो पपीज़ है ना उसके सामने ही। और ये जय हनुमान, हनुमान जन्मोत्सव के लिए बनाई रंगोली, बहुत ही प्यारी सी रंगोली है। वो हनुमान जी का गदा है, देखो झंडा है, जय हनुमान भी लिखा है, बहुत सुंदर सा जयंती के लिए बनाया था उन्होंने। तो 2-3 दिन में बनी रह जाती है रंगोली सुंदर सी। छोटे बच्चे नहीं होते तो वो ख़राब भी नहीं करते हैं। और जो ये रोड हमेशा साफ़ दिखती है, बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि कितना शांत है कॉलोनी का एरिया, कितना साफ़ सुथरा है। और मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि सभी लोग साफ़ करते हैं ना, इसीलिए रहता है साफ़, क्योंकि अपने अपने घर के सामने का एरिया पूरा साफ़ रखते हैं, तो वो पूरा कंटिन्यू रहता है। शिव जी का मंदिर, जहाँ दत्त भगवान जी का मंदिर है, यहाँ पर सुबह सुबह पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, बढ़िया उनका लोटे में जल है और फूल वूल लेकर के आए हैं। अभी सब पूरा शिव जी की मतलब साफ़ सफाई कर रहे थे मंदिर की। घर के बाहर छोटे छोटे बर्तन रखे हैं जिनमें पानी रखा है, डॉगी पानी पी रहा था, मैंने देखा। जब तक मैं पास पहुंची तब तक वो होता है ना, जानवरों को भी सेंस होता है कि कोई आया करीब तो वो हट जाते हैं, वो हट गया था वहाँ से। करी पत्ता के नए नए पत्ते दिख रहे हैं, उसमें फूल भी खिल रहे हैं करी पत्ता में। और टंकियाँ सबके घर के बाहर रखी हैं पानी के लिए। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब हमारे घर में तो आज टंकी कल से खाली है, कल से खाली पड़ी है। जो बाल्टी मग्गा पानी कर रहे हैं ना, वही बस इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ शिव जी की पूजा हो रही है, देखो वो भाभी जी आज पूजा कर रही हैं, जो फूल और लेके कलश हमेशा आती है ना, रास्ते पे दिखती थी, ये देखो। और एक उन्होंने पूजा कर ली है, वो पूजा शिव जी की पूजा करके बाहर निकली, तो बॉटल में पानी लेकर के आते हैं लोग जैसे पूजा के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर घर होता है तो कलश में कितना भी रहेगा, थोड़ा सा रहेगा या गिर विर ना जाए, तो बॉटल में अपना पॉलीथीन में डालना ईजी रहता है। तो अपना उन्होंने पहले शिव जी की पूजा करी, फिर उन्होंने तुलसी जी में पानी डाला। अरे थोड़ा सा भी पानी डाला ना तो कम से कम ये तुलसी जी मतलब सही रहेंगी, वरना सूख जाएंगी। सेंटर पे है तुलसी घड़ा, तेज़ धूप रहती है। थोड़ा सा उन्होंने बेल के पेड़ में भी डाला, वो जो बेल का पेड़ लगा है ना जहाँ पे वो अभी इस समय खड़ी हैं, थोड़ा थोड़ा पानी। तो थोड़ा थोड़ा अगर सबने भी डाल दिया ना जल, तो वो पेड़ सही रहते हैं, सलामत रहते हैं।
और यहाँ पर मंदिर के पास जो बेंच है, जो मैंने दिखाया था एक दिन, सोफ़ा बनाया गया, ये बहुत सही चीज़ है। एक तो बड़े बड़े झाड़ हैं, उनकी शैडो इतनी बढ़िया से, ठंडी हवा, मतलब सुबह के समय ठंडी हवा जो होती है ना, वो एकदम दिमाग को ठंडा कर देती है, तरोताज़ा। जितनी देर हम वॉक के लिए आते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमें करना क्या है। हालांकि मुझे घर जाके अभी बहुत सारा काम करना है। शुभी के हॉस्टल जाने की तैयारी करनी है, उसके लिए बनाना है लड्डू, चूड़ा, मठरी वगैरह सब, और फिर खाना तो रहता ही है। बच्चे यहाँ ग्राउंड पे खेल रहे हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ देखो, एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। मैंने देखा एक कपल यहाँ पर अपने घर के बाहर साफ़ सफाई कर रहे हैं। पूरा वाइफ उनकी पूरा कचरा समेट रही थी, खराटा जो झाड़ू होता है उससे, और हस्बैंड वो जो लोहे का ये तसला रखा है ना, टब, इसमें भर भर के पूरे सूखे पत्ते दूर जाके डाल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, एक सोशल मैसेज है। देखो, आज के दिन छुट्टी है भाई साहब की, तो वो अपना अपने घर के बाहर का, यानी इनकी गेट जो बाउंड्री दिख रही है, इसके बाद वाला जो एरिया है जहाँ प्लांट्स लगाते हैं, वो अब पौधे सूख रहे हैं, बड़े बड़े जो झाड़ है, जो पत्ते गिरे हैं, वो ये देखो इतना हिस्सा पूरा साफ़ करें। और कितना, 2-3 टब तो वो पहले ही फेंक चुके हैं। तो मैंने पहले कैमरा नहीं ऑन किया, मतलब शूट नहीं किया, मैंने बस सिर्फ बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। अक्सर ही मेरे चैनल पर लोग बोलते हैं कि बहुत साफ़ सफाई रहती है, तो ये एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये होता है कि लोग साफ़ करते हैं, इसलिए होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बोले भाई साहब कि नहीं, आप ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप शूट ले सकते हो। तो मैंने उनका फिर कैप्चर किया। देखो, वो पूरा कचरा उन्होंने, उनकी वाइफ समेटती जा रही थी, वाइफ को नहीं, वो कपड़ा बांधे हुए थी स्कार्फ। और सुबह लेडीज़ को लगता है ना कि हाँ, हम उतने रेडी नहीं है, तो भाई साहब अपना बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने, और डॉक्टर हैं ये, आज छुट्टी का दिन है, और दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए थे। वो पूरा उन्होंने अपना क्लीन किया, सारा कचरा उठा के फिर दूसरी जगह डालते हैं, फिर वहाँ पर सूखा कचरा जला देते हैं खुली जगह पे। इसलिए होती है वो सफाई, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, साफ़ रहता है, साफ़ दिखता है, लोग करते हैं तभी होता है, हवा में नहीं हो जाता है, करना पड़ता है। और जो चीज़ें दिख रही होती हैं, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो नहीं दिखाई देता ना, वो है। और चलो, मैं घर आ चुकी हूँ, हमारा नहाना वाना हो चुका है, अब रसोई की शुरुआत होगी। सुबह सबसे पहले बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं मैंगो मिल्क शेक। ये दशहरी आम आया है, दशहरी आम का कलर भी बहुत अच्छा आता है मैंगो शेक में, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसकी खासियत होती है, इसकी गुठली एकदम पतली सी होती है, और बहुत मीठा आम होता है। और इसका मैंगो शेक का कलर बहुत अच्छा आता है एक्चुअली। बाकी तो खैर किसी भी मैंगो का बनाओ अच्छा ही बनता है, पर दशहरी आम का बहुत अच्छा बनता है, स्पेशली इसीलिए कल ही लिया था मैंने। और ये चलो, इसमें चीनी डाल करके जो मैंने पल्प निकाला है मैंगो का, उसको प्योरी तैयार कर ली है। फिर इसमें डाल देंगे ठंडा ठंडा दूध और आइस क्यूब्स। तो मैं यहाँ पर दूध ही डाल रही हूँ ठंडा, आइस क्यूब नहीं डाल रही हूँ, फिर वो पतला सा हो जाता है। यदि उसी टाइम पे सर्व करना है, बच्चों को पसंद है तो डाल सकते हैं। और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, तो मैंगो मिल्क शेक रेडी। और इसके बाद सबसे पहले आज नाश्ते की तैयारी करनी है। शुभी को हॉस्टल ले जाना है स्नैक्स, तो वही बनाएंगे। कुछ ऐसे स्नैक्स बनाएंगे जो कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो साथ ले जा सकते हैं, और हॉस्टल वाले बच्चों के लिए तो अच्छा होता है ये। तो ये झटपट से तैयार मैंगो मिल्क शेक रेडी, ग्लास में डाल दिया। और मैंगो शेक के ऊपर ना वनीला आइसक्रीम भी बहुत अच्छी लगती है, या फिर आप इसको ऐसे मस्तानी जैसी बनती है ना, उस तरीके की भी लेयर कर सकते हैं। ग्लास में पहले थोड़े से पीसेस डाल दो मैंगो के, फिर थोड़ा सा ये मैंगो मिल्क शेक डाल लो, फिर टूटी फ्रूटी, फिर ड्राई फ्रूट्स, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है मैदा, इसमें नमक और अजवाइन डाला है, नमक स्वाद के अनुसार और अजवाइन। तो 1.5 कप मैदे में करीब 1/4 कप जितना घी अच्छे से मोयन कर लो। थोड़ा 1-2 चम्मच कम रहा तो चलता है, पर 1.5 कप ये पूरा मैदे में घी डाल करके अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और घी के मोयन की जगह आप ऑयल का मोयन कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, टेस्ट आपको जैसा पसंद आए। बस मोयन अच्छे से पहले मिक्स कर लें मैदे में, और इतने अच्छे से मिक्स हो जाए मोयन कि जब हम उसको हाथों से पकड़ के मुट्ठी जैसी बनाएं तो लड्डू बंध जाए। तो जब लड्डू बंध जाए मतलब अच्छा मोयन परफेक्ट है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना सख्त सा डो तैयार करना, एकदम कड़क। और जितना कड़क होगा ना, फिर आप इसको ढक के रख दोगे रेस्ट के लिए। कभी भी मच्छी के लिए आटा तुरंत नहीं यूज़ करना, इसे ढक के रख देना, तब तक हम दूसरे काम करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसकी मच्छियाँ बनाएंगे।
तो मैंने आटा लगा के रख दिया है। अब हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, जिसके लिए हम ले रहे हैं बेसन। और ये बेसन अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही रिफ़िल करके रखा था और दिखाया था ना जब ऑनलाइन मंगवाया था पैकेट। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई पे 2 कप भर के पूरा बेसन ले लिया है और 2 कप बेसन में पूरा 1 कप घी जाता है। परफेक्ट मेजरमेंट है ये। आप ऐसे बनाना कभी भी, मतलब लड्डू अच्छा ही बनेगा। यहाँ पर 1 कप मैंने भर के पूरा घी ले लिया है। जिस भी बर्तन से, कटोरी, कप, ग्लास से आप बेसन लेते हैं ना, तो 2 हिस्सा आप बेसन लेंगे तो 1 कप आप घी डालो। और आँच को मैंने धीमी ही रखा था। पूरे टाइम बेसन मैंने धीमी आँच में ही इसको भूना है, क्योंकि ज़रा भी तेज़ कर दो तो फिर लाल लाल सा हो जाएगा, कढ़ाई जलने लग जाएगी। तो पहले शुरू में तो घी में पूरा बेसन के सिर्फ बाइंड ही होता है। फिर धीरे धीरे जब हम भूनने लग जाते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता है जब घी सेपरेट सा होने लग जाता है। और चलाते चलाते फिर आप फील करोगे कि लास्ट में जब घी छोड़ने लगता है ना बेसन भूनने के बाद, अच्छा तो वो सॉफ्ट सा हो जाता है। जब आप कलछी ऐसे लगाते हो उसमें तो वो एकदम ही स्मूथ सा और सॉफ्ट सा टेक्सचर उसका दिखने लगता है। जो बेसन अब बहुत अच्छा भुन जाएगा तो एक और भी अच्छी चीज़ नोटिस की है मैंने, रवा रवा खिल जाता है बेसन का ना। जैसे कढ़ाई की ऐसे तली है ना, आप जैसे इसको उठा के समेटते हो तो रवा जैसा खिलने सा लग जाता है। यानी कि जो बेसन है वो धीमी आंच में अच्छे से घी में भुनता है और रवा रवा खिलता है उसका पूरा जो अनाज का, तो वो बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर आ जाता है। ये देखो अब डार्क ब्राउन होने ही लग जा रहा था। फिर ये कढ़ाई भी काफ़ी गर्म है अभी, तो बस फिर यहाँ पर मैंने इसको ऐसे 2 बार ऐसे फैलाया। फिर जैसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ दो तो कढ़ाई गर्म होती है ना, तो वो आप देखोगे ऐसे ब्राउन ब्राउन सा होने लग रहा है। यानी कि अब बेसन हमारा अच्छा भुन चुका है इस स्टेज में। अब हमें गैस बंद कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दी थी क्योंकि कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म रहती है। धीमी धीमी आंच में ही वो सारा बेसन भुना गया था। अब इसकी सबसे अच्छी टिप होती है, थोड़ा सा ऐसे हाथों में पानी लिया, जितना ऐसे चुल्लू में पानी आ जाए फिर से छिड़क दो पानी। छिड़कने के बाद जैसे ही आप पानी को मिक्स करते हो बेसन में, तो आप देखोगे कि पूरा रवेदार बेसन हो जाता है, दानेदार। ये देखो, ये बहुत अच्छी टिप होती है। पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हो, पर दूध वाले में कई बार क्वेश्चन करते हैं लोग कि क्या ख़राब हो जाएंगे क्या। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, पूछते फिर लोग। तो ऐसा कुछ नहीं कि ख़राब नहीं होते हैं। थोड़ा सा पानी दूध डाला तो वो सूख भी गया ना कढ़ाई पे मिक्स करके भूनने से, तो मैंने पानी डाल लिया फ़िलहाल। चलो उस सवाल के जवाब से बचने के लिए तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है, जिसे हमने ग्राइंडर जार में डाला है। 4-5 इलायची के दाने लिए हैं और इनको चीनी के साथ ही पीस लेंगे। वैसे लड्डू के लिए जो बूरा शक्कर होती है ना, दानेदार, हम लोग वही यूज़ करते हैं, जो बूरा शक्कर रवेदार जो होती है। लेकिन चूँकि वो है नहीं और मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था कि वो नहीं है, ख़त्म है। मतलब कई बार चीज़ें लगती दिमाग में कि रखी हैं तो मैं मंगा लेती। अब जब मैंने बेसन भून लिया तब मैं ढूंढ रही हूँ अलमारी में, तो नहीं दिखाई दे रहा है। शायद कुछ दिनों पहले बने थे लड्डू, मुझे याद नहीं रहा, तो इसलिए मैंने फिर पीसी हुई चीनी यूज़ करूँगी उसमें। और जब बेसन पूरा ठंडा होगा तब हम चीनी मिक्स करेंगे। पर मैंने पीस के साइड में रख लिया कि कभी भी लाइट चली जाए। पानी वैसे ही नहीं है घर में, टंकी पूरी खाली। आज जितना भी मैं ये काम कर रही हूँ ना, नोटिस करना, जो बर्तन जो यूज़ हो रहे हैं ना उसी में लगी पड़ी हूँ। मतलब वही बर्तन, दूसरा बर्तन नहीं निकालना पड़े, कम से कम में काम चल जाए, ऐसा कर रही थी मैं। तो अभी जिसमें मैंने आटा गूँथ के रखा था मैदे का, उसकी मैंने बॉल्स बनाई और इक्वल पोर्शन में 5 बॉल्स बन गई थी। तो एक एक बॉल को उठा करके पतला सा रोलिंग पिन से रोल कर लिया। कढ़ाई पे तेल गरम किया है और इसको फिर मैंने डीप फ्राई कर लिया है। मूंगफली का ऑयल डाला है, पीनट ऑयल, और इसमें मच्छी को मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। तेज़ आंच में करेंगे तो एकदम से लाल लाल सी वो हो जाएंगी, लेकिन वो फिर उतनी अच्छी से नहीं रहेंगी, इसलिए मीडियम आंच में ही। अब जैसे मेरे हाथ में चम्मच रखी थी, देखो नोटिस करो, इस चम्मच से ही चला दी मैंने मटरी क्योंकि अब वो एक कलछी तो मैंने बेसन में लगा दी, अब दूसरी में निकालना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि धुलना पड़ेगा ना। पानी टंकी पूरी खाली है, अब मेरे पास जितना पानी है ना, जो 2-3 बाल्टी, उसमें मुझे चम्मच मग्घा धुलने हैं बर्तन। अच्छा, अभी मैंने जो बॉल्स बनाई थी तो पहले ही देखो घान, मैंने अभी जो मच्छी तनी तो उसी कटोरे में डाल दिया जिसमें मैंने मैदा गूँथा था। अब वो 4-5 बॉल्स कहाँ गई, तो 2 तो मैंने अभी ले ली बेलने के लिए, 2 मैंने ऐसे साइड में एक कटोरी में रख लिए हैं ताकि इसी बर्तन में मुझे मट्ठी निकालनी थी। तो एक एक बैच जैसे मट्ठी फ्राई होती जा रही हैं तो मैं उनको उसमें ही डालती जा रही हूँ।
और जब तक एक बैच फ्राई हो रहा है तो दूसरा मैं बॉल को रोलिंग पिन से रोल कर ले रही हूँ। तो ऐसे करते करते ये 4 हो गए हैं और लास्ट अभी जो है इसमें चॉपिंग बोर्ड में वो भी हो गया है और ये पूरे निकाल लिए हैं। तो हमारी मच्छियाँ हो गई हैं रेडी, एकदम क्रिस्पी हैं और गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएं। इनके लास्ट में एक टिप होती है, आप हल्का सा इसमें नमक, मिर्ची पाउडर और चाट मसाला डाल लो, क्योंकि जब हमें अभी गरम गरम में मतलब यानी ऑयल में लगा होता है ना, तब वो कोट हो जाता है मसाला। ऑयल की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो छन्नी से होता है ना, शुरू शुरू में रहती है थोड़ा सा ऑयली सी, तो वो इस तरीके से इसमें मिक्स हो जाता है। और वैसे बड़ी छन्नी से निकालो तो ऑयल नहीं रहता है, लेकिन वो नमक, मिर्च और चाट मसाला इसमें थोड़ा सा ऐसे कोट हो जाए, इसीलिए उसी समय ही डाल दो और ये बहुत क्रिस्पी रहती हैं। अब इनको रखा हमने साइड में, उसी कढ़ाई पे ही कंटिन्यूइंग बन रहा है चिवड़ा नमकीन, मिक्सचर नमकीन। तो मैंने अभी निकाला है ये तलने वाले पोहे, तो ये थोड़े से डालती जा रही हूँ मैं। फ्राई करते करते एक बड़ी सी परात ली है, उसमें डालूँगी, जिसमें कोई अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है मतलब वो तो डालना पड़ेगा मिक्सचर नमकीन के लिए। तो इस परात में ये सब मैं एक साथ ही इकट्ठे निकाल लूँगी। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े बैचेस में कढ़ाई पे डालती जा रही हूँ मैं मक्के के पोहे, और ये फ्राई हो करके इसी परात में निकालते जाएंगे। ये है डब्बे में थोड़ा थोड़ा, जैसे नहीं होता है पोंगे, फ्रायम, सब जितने भी बचे हुए तलने वाले आइटम है ना, जो शुभम भी बीच में तलवाते रहते हैं, वो सारे हैं, उनको ऐसे टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं, ताकि ये ढेर सारे पोंगे और फ्रायम्स है ये फ्राई करके इसी मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। बच्चों को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें ऐसे खाते समय जोड़े में थोड़ा सा आ जाए। तो ये सब तल के थोड़ा थोड़ा बैचेस में डालती जा रही हूँ मैं, फ्राई करके परात में निकाल लिए। अभी मैंने निकाला है मूंगफली के दाने, और वो भी लिया है और डाल दिया है इस कढ़ाई पे। तो जैसे मूंगफली के दाने से चटकने से लग जाएंगे ना, फ्राई से हो जाएं मीडियम आंच में, और फिर इनको भी निकाल लेंगे। हालांकि बच्चे मूंगफली पता नहीं क्यों नहीं खाते हमारे घर में, इन सब चीज़ों में डाल दो ना तो नहीं खाएंगे, चटनी बस खाते मूंगफली की। ये मैंने अभी काटी है हरी मिर्ची और करी पत्ता, इनको सबसे पहले अच्छा तेल फ्राई करने के बाद निकाल लिया मैंने फ्राई वाला तेल। थोड़े से तेल में अभी 2-4 चम्मच तेल जो तो कढ़ाई में, उसमें डाला है करी पत्ता और हरी मिर्ची, फिर इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और ये पतले वाले पोहे हैं, नायलॉन पोहे होते हैं, एकदम कागजी होते हैं, ये चूड़ा नमकीन में डाले जाते हैं भून करके। तो सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला था कढ़ाई में, जिसमें कि सिर्फ हरी मिर्ची और करी पत्ता फ्राई हो गई हैं, और हल्दी पाउडर डाल करके फिर ये पतले वाले पोहे डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए इनको एकदम क्रिस्पी हो जाए उतना फ्राई कर दिया है। गैस बंद कर दिया है अभी, जब तक वो फ्राई हो ही गया है। अब ये जो पोंगे हैं ना, इनके ऐसे टुकड़े कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े से थे। फ्राइम्स को भी ऐसे टुकड़े कर लिया है, और ये जो पोहे हैं इनमें नमक डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया है, ताकि फिर थोड़ा थोड़ा सा मिक्स होता जाएगा ना तो फीके नहीं लगेंगे। अब कढ़ाई से ही डायरेक्ट मैंने इसको इसी परात में निकाल लिया है, ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब उसी कढ़ाई में फिर से हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, वही 2-3 चम्मच जितना, फिर इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और ये है चिवड़ा मसाला। यहाँ पे आता है ऐसा मसाला, दिवाली के टाइम पे लिया था हमने, तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं इसमें। तो 2 चम्मच भर के ये मसाला डाल दिया है, और फिर अब इसमें डालेंगे मुरमुरे। मुरमुरे भी भूनने हैं, तो मुरमुरे भी हम तेल और हल्दी के साथ भूनते हैं, थोड़ा सा इसमें चूड़ा मसाला, फिर सब में मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी ऐसा किया, वरना सिर्फ हल्दी नमक में मुरमुरे भूनती हूँ मैं, लास्ट में फिर हम तड़का बनाते हैं। लेकिन फिर वो दूसरे बर्तन में मुरमुरे निकाल के रखने पड़ते, फिर कढ़ाई में तड़का करना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने इकट्ठे इसमें ही डाल दिया नमक, मिर्ची और ये चूड़ा मसाला, और अच्छे से मुरमुरे भी सारे फ्राई कर लिए हैं। और ये जो झारा जिससे निकालते हैं छन्नी, उसी का तब से काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि वही एक ही छन्नी से काम हो जाए। छोटी वाली अगर मैं छन्नी लेती तो उससे पूरा छन नहीं पाता, ये तो देना ही पड़ता, इसलिए इसी से सारा कुछ कर लिया मैंने आज। हंसी भी आ रही है पर क्या ही करूँ। और अब ये सारी चीज़ें ना हाथों से ही मैं मिक्स कर ले रही हूँ। जो बड़ी बड़ी हैं पोहे, ये पोंगे या फिर फ्राइम्स, वो थोड़ा सा ऐसे तोड़ दे रही हूँ, छोटे पीसेस हो जाएं, और फिर हाथों से हल्के हल्के हाथों मिक्स कर लेनी। बड़ा तसला है मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि फिर वो भी एंगेज हो जाएगा ना, इसलिए। और ये धीरे धीरे हौले हौले तक नीचे से ऊपर करती जा रही हूँ मैं, और धीरे धीरे वो करते करते मिक्स भी हो गया है। तो मठरियाँ बन गई हैं
और ये चूड़ा नमकीन बन गया है। बेसन भून के रखा ही हुआ था। भिंडी मैंने फ्रिज से निकाल के धुल करके रखी हुई थी। शुभी ने भिंडी काट रही है बैठ के, जितनी देर मैं ये नाश्ता वगैरह बना रही हूँ ना। शुभी कह रही थी खाना मैं बनाऊँगी, आप मत बनाना, तो वो बनाएगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, तो उसने भिंडी काट के रखी है। यहाँ पर ठंडा हो गया है बेसन। अब इसमें मैंने वही डाल दिया है जो मैंने चीनी पीसी थी। पर मैं बार बार कहना चाहूँगी कि जो बूरा शक्कर आती है ना, लड्डू हमेशा उससे ही बनाना, एकदम हलवाई वाले आएंगे, क्योंकि आपने घी बेसन सब डाला होता है। सिर्फ एक चीनी की वजह से फिर वो टेस्ट नहीं आता, मात खा जाते हो। एकदम पाउडर शुगर भी नहीं अच्छी होती पिसी हुई, ना ही वो ऐसे हल्की सी अगर आप मिक्सी में करते हो तो वो दाने दाने आते हैं, चुभते हैं। तो वो सबसे बेस्ट रहती है। हमारी मम्मी लोग वही डालती है और हम लोग वही डालते हैं। लेकिन वही जो बोला ना, ध्यान ही नहीं था कि आज ये बनाना है, और वो है नहीं, ये नहीं पता था बनाना है, ये तो था। तो बस अब जैसा है फिर मैंने मिक्स किया इसमें और लड्डू बना करके। अब बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना जब बेसन, तब आप चीनी हमेशा मिक्स करो, जिससे एकदम राउंड शेप रहेगा, बैठेगा नहीं। क्योंकि कई बार होता है लड्डू तो बंध जाते हैं, घी रहता है उसमें ज़्यादा सा, तो फिर वो ऐसे फ्लैट से हो जाते हैं नीचे से। तो ऐसे ना हो ना, तो इसके लिए वही टिप है कि बेसन हमेशा प्रॉपर ठंडा हो। तो जितनी देर मैंने मट्ठी बनाई, चूड़ा नमकीन बनाया, मिक्सचर नमकीन, उतनी देर में ये बेसन अच्छा ठंडा हो गया और खुला ही रखा हुआ था। तो बेसन के लड्डू रेडी हो चुके हैं। तो ये वाला काम भी हो चुका है। बहुत टेस्टी बेसन इतना अच्छा भुना था, उसकी सुगंध इतनी अच्छी थी, और खाने में तो जैसे कि पूरा मुंह महक जाए। और शोभी की भिंडी भी कट चुकी हैं, उसको चाहिए आटा गूँथने के लिए थाली। तो मैं उससे कह रही हूँ रुको, अभी ये जो मटरी वाला कटोरा है ना, ये खाली करके तुम्हें देती हूँ, उसी में फिर हम आटा गूँथते हैं ना, वही वाला है वो मटरी जिसमें रखी है। तो अभी ये सब तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर लो, शुभी की भिंडी बिल्कुल छोटी छोटी सी प्यारी सी काट के रखी है उसने, और ये रख देंगे साइड में। तो अब नाश्ता जितना बन चुका है इनको हटाते हैं। कढ़ाई वही रखी है लोहे वाली जिसमें मैंने सब नाश्ता बनाया। इसमें ही मैंने डाला है तेल, और तेल डाल करके सरसों का तेल डाला है, अजवाइन डाली है, प्याज और हरी मिर्ची डाली है, हल्दी पाउडर डाला है, और ये कटी हुई भिंडी डाल दी है। प्याज फ्राई हो गई थी, उसको हिलाया था बीच में और फिर ये भिंडी मिक्स, और चम्मच वही चल रही है तब से, जो एक चम्मच सुबह से हाथ में थी ना, तो वो बगल में जो रखी है। बीच बीच में मैं चूड़ा नमकीन भी उसी चम्मच से, छोटी चम्मच जो थी उसी से मिक्स करती जा रही थी। ढक करके पका ली है। भिंडी पूरी अच्छे से पक चुकी है। फिर लास्ट में नमक डाला है, मिर्ची पाउडर और धनिया जीरा पाउडर, और बस अब इसे भी मिक्स कर लेंगे वही चम्मच। छन्नी इसके लिए भी मैंने नहीं निकाली है, मैं सोच ही लिया था नहीं निकालूं, जब उतने में नहीं निकाला तो अब क्यों निकालूं, वो पूरी छन्ने वाली। फिर ये जो चमचा जिससे मैं तेल डाल रही थी ना, तो मैंने इससे ही भिंडी आज मिक्स कर ली। कभी मैं चमचा नहीं लेती, दाल के लिए लेती हूँ, लेकिन आज भिंडी के लिए भी मैंने इससे ले लिया। इस कढ़ाई में मैंने देखो मटरी भी फ्राई कर ली, चूड़ा नमकीन मिक्सचर नमकीन बना लिया, और इसी कढ़ाई में मैंने भिंडी भी बना ली। कंटिन्यूइंग काम, तेल निकल ही चुका था फ्राई वाला, तो फिर वो सारा चूड़ा चूड़ा जब बन गया था, उसको ऐसे कपड़े से पोंछ लिया था ड्राई, और फिर भिंडी भी पक गई हैं। और ये सारा नाश्ता भी ठंडा हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ भरना है ना तो ठंडा तो हो जाए। तो मच्छी अच्छी ठंडी हो गई हैं। अब इसे कंटेनर में भर लो। तो यहाँ पर मैंने स्टील के डब्बे में डाल दी हैं मच्छियाँ, और तो अब वो खाली हो गया ना डोंगा, वो मैंने फिर शुभी को दिया, उसने आटा लिया उसने, और वो गूँथ रही है वहाँ पे सामने। और इसमें मैंने चूड़ा नमकीन भर दिया 2 डब्बों में, एक तो शुभी ले जाएंगी, एक शुभम के लिए रखा रहेगा नाश्ते के लिए चूड़ा नमकीन, और मच्छी तो मैं बाद में बना दूँगी शुभम के लिए, अभी बस शुभी के लिए बनाई हैं, फिर बना देंगे। घर में तो बनती रहती हैं। और लड्डू भी डब्बे में डाल दिए हैं। ये शुभी ने आटा इतना बढ़िया लगाया है ना, मस्त एकदम। मेरे पास आई, पूछती देखिए आटा कैसा, मैंने कहा अरे यार गजब आटा शुभी, बहुत बढ़िया आटा, बिल्कुल चिपक नहीं रहा था ना, तो बहुत सख्त था ना बहुत चिपचिपी था, बहुत बढ़िया। रोटियां तो इसने इतनी बढ़िया बनाई थी कि 2 रोटी खाने वाला भी 4 खा जाए। बहुत पतली रोटी बनाई थी, भले ही उसने थोड़ी आड़ी तिरछी बनाई, पर बहुत बढ़िया बनाई। मज़ा आ गया गरम गरम शुभी के हाथों खाना खा के। ये है दिसानो पास्ता लेशेस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। अभी इसमें पानी और नमक ऑयल डाल करके पास्ता वेजिटेबल्स के साथ बॉईल कर लिया है। गैस बंद कर लिया है। इसमें हरी मटर, स्वीट कॉर्न और गाजर डाली है। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई कर लिया। फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया।
टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज डाल करके भी भून लिया। मैगी मसाला डाला और इसमें डाल दिया टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। नमक डाल करके मिक्स करके अच्छे से मसाले को भूनने के बाद बॉईल किया हुआ पास्ता, ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लिया। फिर बस गैस बंद कर दिया और गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।